वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रोन का फ़ोन। फ्रांसीसी सदर ने जंग बंदी कराने और अफ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की खित्ते की सूरत-ए-हाल पर बातचीत, राबते में रहने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ और मैक्रोन ने लेबनान में होने वाली जारहियत पर इजहार तशवीश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिश जारी रखेगा। पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए काबिशें, ईरान अमरीका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शेड्यूल। अमरीकी वफ़द से वाबस्ता अफराद की आमद भी जारी। मुज़ाकराती टीम का मददगार अमला पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी एक्सपर्ट पहुंचे थे। सिक्योरिटी मूड का जायजा लेने और इशाइये के बाद वापस रवाना हुए। रवानगी से पहले जायजा रिपोर्ट वाशिंगटन भिजवाई। रिपोर्ट मिलने के बाद व्हाइट हाउस ने मुज़ाकराती टीम और नामों का ऐलान किया। नायब सदर जेडी वैंस की सरबराही में जैरेड कुशनर, स्टीव विक्टॉफ और दीगर हुकाम शामिल होंगे। स्पीकर कालीबाफ ईरानी वफ़द की सरबराही करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर आला हुकाम भी शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुज़ाकराती मकाम का दौरा, मेहमानों की आमदोरफ्त, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा। दफ्तर ख़ारजा समेत रेड जोन में अहम मकामात का भी दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास का भी इनेकाद। आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तफसीली मुशावरत। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी ख़ारजा की शिरकत। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का आज़म। शुरका ने कहा कि जंग बंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का यह मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। शुरका ने जंग बंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। अब नए हुर्मुज़ सिविलियन जहाज़ों के लिए खुली है। बंद होने से मुतल्लिक तमाम खबरें बेबुनियाद है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है जंग के नतीजे में कुछ जगहों पर बारूदी सुरंगें। तमाम जहाज़ों को महफूज रास्तों के लिए ईरान के साथ राब्ता करना होगा। जो भी ईरानी हुकाम से राब्ता करेगा उसे गुजरने की इजाज़त हासिल होगी। अब नए हुर्मुज़ को मुकम्मल खोलना उसी वक्त मुमकिन होगा जब अमरीका वाकई जारियत से दस्तबरदार हो जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब को फ़ोन। शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ जंगबंदी से मुतल्लिक़ गुफ्तगू, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इससे कबल अब्बास अराग़ची का कहना था अमरीका को जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के बरादर ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राबते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर बातचीत। खित्ते की तेज़ी से बदलती सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम के लिए जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और उसके एहतराम पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। बख्तियार सईदोफ ने पाकिस्तान के तमाम इक़दामात की हिमायत का इजहार किया। अमन के लिए मुश्तरका काविशें और रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए अमूर ख़ारजा काया क्लास से राब्ता। लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। मशरिक़ वस्ता में आर्जी सीज़ फायर पर मुकम्मल अमल दरामद करने पर जोर दिया। ईरान जंग हमारी नहीं थी, मेरा काम सिर्फ बरतानिया की हिफाजत करना था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टार्मर की सऊदी अरब में गुफ्तगू। कहते हैं अब नए हुर्मुज़ का खुला होना बहुत अहम है, इसलिए मुतादिद ममालिक को इकट्ठा कर रहे हैं। अब सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक से बातचीत करेंगे। जंग बंदी हो गई लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। सीज़ फायर को मुस्तकिल और देरपा बनाना है। हम सब जैसा अमन देखना चाहते हैं, उसके लिए भी काम बाकी है। दूसरी जानिब इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया का भी अमन की कोशिशों पर जोर। कहती हैं खित्ता नाजुक मरहले पर पहुंच चुका, अमन के मौके से फ़ायदा उठाने के लिए संजीदगी से आगे बढ़ना होगा। इटली और यूरोपीय यूनियन के लिए अब नए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की बहाली अहम है। पाकिस्तान के एशियाई तरक्याती बैंक से $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग लेने का फैसला। मंजूरी पर $50 करोड़ फौरी जारी होने का इम्कान। बाकी हंगामी आफात के लिए 5 साल में दस्तयाब होंगे। प्रोग्राम के तहत डिजास्टर रिस्पांस के लिए 200 अरब रुपए जमा करने का हदफ। 90 लाख घरानों को कुदरती आफात के दौरान माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए रिस्क बेस्ड सिस्टम तैयार किया जाएगा। कर्ज की मुद्दत 15 साल होगी। 3 साल की रियायती मुद्दत शामिल। ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम करने के लिए पहली किस्त जून से पहले मुतवक्के। पाकिस्तान को मौसमियाती नुकसान से निपटने के लिए सालाना 30 से 60 अरब डॉलर दरकार हैं।
सिंध में 13 से 19 अप्रैल तक इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का हर बच्चे तक महफूज रसाई यकीनी बनाने का हुक्म। मुराद अली शाह का कहना है कि घर घर वैक्सीनेशन के लिए सिक्योरिटी इकदाम सख्त किए जाएं। मुकम्मल कवरेज के लिए मुनासिब अमला और सिक्योरिटी जरूरी है। सिंध हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आलमी हालात के तनाजुर में पाकिस्तान को पज़िराई मिल रही है। आज पाकिस्तान का नाम हर जगह सराहा जा रहा है, जो खुशाइंद है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पाकिस्तान हम सबका है और सब इसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। नेक नियति से पाकिस्तान के लिए जलसा मुलतवी किया। आइंदा फैसले इज्तिमाई मुशावरत से किए जाएंगे। स्पेन ने ईरान में अपना सफारतखाना दोबारा खोल लिया। वज़ीर ख़ारजा जोज़ मैनुअल का कहना है, तेहरान में तैनात सफ़ीर को हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम सफारती अमूर जंग से पहले के मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। पाकिस्तान की क़याम के लिए काबिशें। ईरान अमरीका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शेड्यूल। अमरीकी वफ़द से वाबस्ता अफराद की आमद भी जारी। मुज़ाकराती टीम का मददगार अमला पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी एक्सपर्ट पहुंचे थे। सिक्योरिटी अमूर का जायजा लेने और इशाइये के बाद वापस रवाना हुए। रवानगी से पहले जायजा रिपोर्ट वाशिंगटन भिजवाई। रिपोर्ट मिलने के बाद व्हाइट हाउस ने मुज़ाकराती टीम और नामों का ऐलान किया। नायब सदर JD वैंस की सरबराही में जैरेड कुशनर, स्टीव विक्टॉफ और दीगर हुकाम शामिल होंगे। स्पीकर कालीबाफ ईरानी वफ़द की सरबराही करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर आला हुकाम भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुज़ाकराती मकाम का दौरा। मेहमानों की आमदोरफ्त, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा। दफ्तर ख़ारजा समेत रेड जोन में अहम मकामात का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास का भी इनेकाद। आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतल्लिक तफसीली मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी ख़ारजा की शिरकत। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का आज़म। शुरका ने कहा कि जंगबंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का यह मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। शुरका ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भरपूर खिराजे तहसीन पेश किया। और पाकिस्तान सुपर लीग के 16वें मैच में लाहौर के खिलाफ इस्लामाबाद जीत के करीब। लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 100 रन बनाकर आउट। सिकंदर रजा 25, हसीबुल्ला 19, आसिफ अली 15 और अब्दुल्ला शफीक 10 रन बनाकर आउट। मोहम्मद नईम 0, रोबिन 4 और रियान बोरी 2 रन पर हिम्मत हार गए। दूसरा मैच नाकाबिले शिकस्त कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान शाम 7 बजे होगा। दोनों मैचेस की मेजबानी कराची का नेशनल स्टेडियम कर रहा है।